अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बना रहे हैं मज़ेदार सा टी केक। इसे हम ओवन में बेक करेंगे और ये केक हम सिर्फ़ 1 कप मैदा और 3 अंडों से बनाएंगे। घर पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामान के साथ इस केक को हम बनाएंगे। एकदम बेकरी जैसा केक बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने मैदा ले लेना है 1 कप। 1 कप की मेजरमेंट है मेरे पास। अगर आपके पास ये वाले कप नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मल कप होता है चाय वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप मेजरमेंट कर लें। मैदे को हम छान लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर मिला लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट को मिलाकर एक साइड पे कर लेंगे। अब एक बाउल में 3 अंडे तोड़कर शामिल कर लेंगे। हैंड बीटर से इसे मिक्स कर लेंगे। अंडों को हमने तब तक बीट करना है जब तक कि अंडे का बैटर जो है वो फ्लफ़ी सा ना हो जाए। तो साथ ही में हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे और साथ में हम एक हाथ से बीट करते रहेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं तो आप इस बैटर को ब्लेंडर में भी बना सकते हैं या हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मुझे करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा फ्लफ़ी सा बन चुका है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक साइड पर हाथ को चलाते हुए मैदे को फोल्ड करते जाएंगे। मैदे को आपने बैटर में अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स और गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अब एक बेकिंग मोल्ड ले लेंगे। इसे ऑयल लगाकर बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा बैटर केक का इसमें अच्छे से सेट हो जाए और केक बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर ऑयल से ग्रीस कर लें। सारा बैटर इसमें डाल देंगे। मैं ये केक ओवन में बना रही हूँ। 180 पर मैंने ओवन को सेट कर लिया है और 10 मिनट के लिए पहले ओवन को हमने प्रीहीट कर लिया था। अगर आप केक पतीले में बना रहे हैं तो आप पहले पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। उसके बाद आप 45 मिनट के लिए केक को बेक करें। केक हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। केक हमारा बहुत ही अच्छा बेक हो चुका है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अब केक ठंडा हो चुका है। इसे डीमोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप केक डीमोल्ड करें तो इससे पहले आपने इसे 20 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। जब आप केक को रेस्ट दे देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है और फिर उसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। केक को कभी भी गर्म मोल्ड से ना निकाला करें और इसकी कटिंग हमेशा जब केक ठंडा हो जाए तब किया करें, वरना केक हमारा ख़राब हो जाता है। कटिंग आसानी के साथ नहीं होती। तो यहाँ पर अब इसके साइडों से पहले किनारे कट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी केक बना है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे टी टाइम के टाइम, इवनिंग में, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के टाइम भी खा सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और बड़ों का भी बहुत ही फेवरेट होता है ये केक। तो आप बाज़ार से ना लाएं, घर पर ही बनाकर बहुत ही कम सामान के साथ केक तैयार करें। देखिए इसका जाल भी कितना परफेक्ट बना है और ये बहुत ही मज़ेदार केक बना है। इसकी कटिंग कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि केक कितना यमी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। अगर आपको हमारी ये केक बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें
अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।